बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज नंबर 1.1 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें कुछ अमाउंट्स नीचे दी गई हैं, कुछ नंबर दिए गए हैं और उनके हमने एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना होगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है। बहुत ही आसान राइटिंग में आपको सिंपली दो चीज़ें बताऊंगी। अगर वो आपने याद कर ली तो आपको कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू मीन ये जो नंबर लाइन होती है, ज़ीरो से उस नंबर का फासला या डिस्टेंस होता है। ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो। ठीक है, अब जैसे हमारे पास गिवन हो -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी हो। -3 के एब्सोल्यूट वैल्यू से मतलब ये हुआ कि ज़ीरो से उसका फासला कितना है, वो कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ज़ीरो से देखें यहाँ से लेके 1 तक 1 यूनिट, 2 यूनिट एंड 3 यूनिट। 0 से 3 तक जो हमारे पास डिस्टेंस है वो 3 यूनिट है। ठीक है, तो -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 होगी। एक चीज़, दूसरी चीज़ आपने ये याद रखनी है कि एब्सोल्यूट वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होती है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़, किसी भी नंबर का जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हम एक सिंबल यूज़ करते हैं जिसको मॉडुलस सिंबल कहा जाता है। जैसे ये दो बार मैंने लगाए हैं, वर्टिकल बार, ये सीधी लाइनें, यूं छोटे छोटे दो लाइनें होती हैं, इनको वर्टिकल बार भी बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये मॉडुलस होते हैं, इनको मॉडुलस सिंबल बोला जाता है। और जब भी हमने किसी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस नंबर को मॉडुलस सिंबल के अंदर लिखते हैं और फिर उस सिंबल से जब बाहर निकालते हैं तो वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास आ जाती है। ठीक है, ये आपको उम्मीद है इस तरह समझ आ गई होगी। और फिर भी अगर आप इसकी डेफिनेशन चेक करना चाहें तो ये पिछले पेज पे ये देखें, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर हमारे पास मौजूद है। ये क्या है जी, कि द एब्सोल्यूट वैल्यू आर मॉडुलस। ठीक है, यानी कि मॉडुलस ही एब्सोल्यूट वैल्यू होता है ऑफ अ रियल नंबर एक्स रिप्रेजेंटेड बाय, ये देखिए मॉडुलस का सिंबल लगा हुआ है। ठीक है, ये अगर मैं इधर आपको दिखा पाऊँ, ये देखें कि ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये मॉडुलस सिंबल है। ये जो दो वर्टिकल बार हैं इनको मॉडुलस सिंबल कहते हैं। और एक्स मीन वो वैल्यू है जो हमें गिवन होगी, यानी कि रियल नंबर जो भी होगा उसको यहाँ पर एक्स से रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, इज द नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसको मॉडुलस सिंबल से यूं करके रिप्रेजेंट किया जाता है और उसकी वैल्यू जो है वो कभी भी जो है वो नॉन नेगेटिव होती है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, ये देख नीचे एग्जांपल भी दी हुई है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 इज 4 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 इज आल्सो 4। ठीक है, किस तरह कि आप देखें, ये देखें, अगर 4 है कि हमने मालूम करनी हो एब्सोल्यूट वैल्यू तो इसको हम मॉडुलस सिंबल के अंदर लिखेंगे और जब मॉडुलस सिंबल से बाहर निकलेगा ये 4 तो इसका आंसर 4 ही रहेगा। लेकिन अगर हमें -4 गिवन हो कि -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करें तो -4 को भी हम मॉडुलस सिंबल के अंदर लिखेंगे। लेकिन होगा क्या कि जब मॉडुलस सिंबल से 4 बाहर निकलेगा तो ये नेगेटिव नहीं होगा, वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मैं ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होती, वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो अब हम ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में जितने पार्ट गिवन है उनको हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन, तो आपको इंशाल्लाह मज़ीद समझ आ जाएगी। ये देखिए जी, पार्ट 1 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 15 की हमने क्या करनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 15 को पहले हमने क्या करना है, ये दो वर्टिकल बार लगाने हैं और इसके अंदर हमने इसको लिखना है 15 को। ठीक है, इसको मॉडुलस बोलते हैं। मॉडुलस साइन के अंदर हमने 15 को राइट किया और जब मॉडुलस साइन ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, तो ये जो मॉडुलस सिंबल में लिखने का प्रोसेस है ये एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने का एक, आप ये समझे कि कुलिया है, फार्मूला है। ठीक है, कि जब भी कोई नंबर गिवन होगा और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको राइट करेंगे मॉडुलस सिंबल के अंदर और फिर उसको बाहर निकालेंगे तो वो हमारा आंसर होगा। इट्स वेरी इजी।
पार्ट 2 देखिए, पार्ट 2 में हमारे पास है -21। अब -21 की हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको उठा के हम मॉड्यूलस सिंबल के अंदर लिखेंगे। ये दो वर्टिकल बार ये देखिए, ये और साथ में ये दो बार हमने लगाए और अंदर हमने लिखा -21। अब जो -21 है, जब इन मॉड्यूलस सिंबल से बाहर निकलेगा तो माइनस जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। नेगेटिव जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी और आवर आंसर विल बी 21। पार्ट 3 देखें, पार्ट 3 में है -36। अगेन -36 को हम मॉड्यूलस सिंबल के अंदर लिखेंगे और जब मॉड्यूलस सिंबल से बाहर निकलेगा -36, तो माइनस कैंसिल होके चेंज होके क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में और हमारे पास आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा 36। ठीक है, ये हमारा आंसर है जी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 है हमारे पास -9। -9 की हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे किस तरह कि पहले हम -9 को मॉड्यूलस सिंबल के अंदर राइट करेंगे और जब मॉड्यूलस सिंबल ओपन होगा, 9 इससे बाहर आएगा, तो क्या होगा, ये नेगेटिव की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी और हमारा आंसर सिर्फ 9 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखें जी, पार्ट नंबर 5 है इसका। 5 पार्ट में है, हमें गिवन है जी -100। अगेन -100 को उठा के हम मॉड्यूलस सिंबल के अंदर राइट करेंगे। ठीक है, और जब मॉड्यूलस सिंबल से बाहर निकलेगा तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है -100 की वो 100 आ जाएगी। ठीक है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का 88। 88 की हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले हमने इसको मॉड्यूलस सिंबल के अंदर राइट करना होगा और मॉड्यूलस सिंबल से बाहर जब ये निकलेगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 88। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.1। ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें जितने नीचे ये क्वेश्चन गिवन है, इसके पार्ट गिवन है, हर पार्ट में हमने क्या करना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, कि वैल्यू क्या होती है। अब आपने एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है ना, यानी कि दो नंबर हमें गिवन है हर पार्ट में, तो हमने उनके दरम्यान में कितना डिफरेंस है वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व जी। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है -7 एंड -2। ठीक है, तो हम देखते हैं जी, हमने क्या करना है कि द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन -7 एंड -2 इज, किस तरह सॉल्व करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वही तरीका है जिस तरह हमने अभी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट की है। हम पहले मॉड्यूलस सिंबल लगाएंगे, मॉड्यूलस सिंबल के अंदर हमने राइट करना है जी जो हमें क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या गिवन है, -7 एंड -2। इनका हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस। ये आपने याद रखना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है इन दोनों का। ठीक है, तो मॉड्यूलस सिंबल के बाद हमने पहला नंबर हमारे पास गिवन था -7। ठीक है, अब -7 और -2 में हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो -7 के बाद हम साइन ऑफ डिफरेंस लगाएंगे। यहाँ पर ये माइनस जो है ये साइन ऑफ क्या है, डिफरेंस। ठीक है, -7 डिफरेंस, आगे ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे -2। ठीक है, अगर पॉजिटिव की होती तो हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत ना पेश आती, लेकिन क्योंकि ये माइनस में है तो हम इसको पहले स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इसको राइट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम अगेन मॉड्यूलस सिंबल लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा अब क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए रेडी हो चुका है। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। इसके बाद हमने क्या करना है कि मॉड्यूलस सिंबल में -7 अगेन हम इसी तरह राइट करेंगे, इसको अभी हमने नहीं छेड़ना। ठीक है, ये जो -7 था इसको उठा के एज इट हमने जहाँ पे राइट किया -7। अब देखें कि ये जो -7 है, ये डिफरेंस जो है, डिफरेंस का साइन जो है यूनो के माइनस में ही होता है। ये वाला साइन और ये माइनस का साइन, ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे, यूनो के माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस का साइन आ जाता है। ठीक है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, जहाँ पर आ गया प्लस तो ये वाला 2 उठा के हम यहाँ पर राइट कर देंगे और मॉड्यूलस सिंबल यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, अब हमारे पास -7 एंड +2 की वैल्यू आ चुकी है। तो 7 जो है, 7 में से जब 2 का माइनस करेंगे तो अभी मॉड्यूलस सिंबल को हम ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, मॉड्यूलस सिंबल के अंदर ही हम राइट करेंगे -5। ये देखें, 7 में से 2 को माइनस किया
तो हमारे पास आ गया 5 और सिंबल साथ कौन सा आएगा, जो हमारे पास बड़ा डिजिट है, बड़ा नंबर है, उसके साथ जो भी साइन होगा वो हमने यहाँ पे राइट करना होगा, ठीक है। अब बड़ा डिजिट 7 और 2 में से हमारे पास है 7, तो 7 के साथ है साइन माइनस का, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -5। अब जब मॉडुलस को हम खत्म करेंगे और 5 को हमने बाहर लेके आना है, तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि नेगेटिव की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। -5 क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होके +5, ठीक है। तो +5 इज अवर आंसर। तो -7 और -2 में जो डिफरेंस है वो क्या है, 5, ठीक है। 5 इज अवर आंसर। पार्ट 2 में हम देखते हैं जी 8 एंड -3। 8 और -3 का हमने क्या करना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है ना वो इन दोनों के दरमियान में हमने फाइंड करना है। ये देखिए जी, सॉल्व किया हमने। मॉडुलस सिंबल के अंदर हमने राइट किया पहले 8 के बाद हमने डिफरेंस का साइन लगाना है, क्योंकि इसमें और इसमें ये दोनों जो अमाउंट हमारे पास गिवन है, इन दोनों का हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो दरमियान में साइन भी डिफरेंस का ही लगाना होगा, ठीक है। 8 माइनस, अब अगली जो हमें गिवन थी अमाउंट वो थी -3, तो हमने अगेन क्या किया, -3 को इस ब्रैकेट के अंदर राइट किया और फिर मॉडुलस सिंबल यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब ये हमारा रेडी हो गया सॉल्व होने के लिए। इसके बाद हम 8 को एज इट राइट करेंगे और ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, ठीक है। माइनस माइनस से जब मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, और ये 3 हम यहाँ पर राइट करेंगे। अब हमारे पास 8 और 3 आ गए हैं और दरम्यान में है हमारे पास प्लस का साइन, तो ऑब्वियसली 8 और 3 आपस में ऐड हो जाएंगे। 8 और 3 ऐड होकर हमारे पास आ जाते हैं 11, ठीक है। अब हमने मॉडुलस सिंबल सिंपली खत्म करना है और खत्म करने के बाद जस्ट हमने यहाँ पर ये वाला 11 उठा के यहाँ राइट कर देना है और दिस इज आवर आंसर, ठीक है। यही हमारा आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है -5 एंड 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है ना इन दोनों के बिटवीन में जो भी डिफरेंस है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो वी विल राइट हियर -5 एंड 1 और एंड दोनों को हम मॉडुलस सिंबल के अंदर राइट करेंगे। अब देखिए मॉडुलस सिंबल के बाद हमने जो पहला नंबर हमें गिवन था -5, वो उठा के जहाँ पे राइट किया। इसके बाद ये साइन ऑफ डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, डिफरेंस का साइन लगाया, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर हमारे पास पॉजिटिव में है, 1 पॉजिटिव में है, नेगेटिव में नहीं है। अगर ये नेगेटिव में होता तो अगेन हम इसको ब्रैकेट के अंदर राइट करते, लेकिन चूंकि ये पॉजिटिव में है तो हम इसको यहाँ पर ऐसे ही राइट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास -5 एंड -1 है, ठीक है। और हम ये सीख चुके हैं, हमें मालूम है कि माइनस और माइनस जो है वो आपस में रकमें जो होती हैं ना, वो नंबर जो होते हैं वो आपस में प्लस हो जाते हैं। साइन यही रहता है, माइनस का ही रहता है, लेकिन नंबर आपस में ऐड हो जाते हैं। -5 एंड -1 टोटल कितने हो गए, -6, ठीक है। 5 और 1 ऐड होके 6 हो गए और साइन माइनस का एज इट इसके साथ आ गया। -6 मॉडुलस के अंदर हमने राइट किया और वी नो कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो नेगेटिव में नहीं होती, और जब हम मॉडुलस सिंबल को ख़त्म करेंगे, जहाँ से रिमूव करेंगे, तो जो -6 है वो कन्वर्ट होकर हमारे पास +6 में आ जाएगा और दिस इज आवर आंसर 6। लास्ट पार्ट है जी 2 एंड 3। 2 और 3 के दरम्यान में हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या आता है हमारे पास, ये देखिए हमने जहाँ पे इसको सॉल्व किया, मॉडुलस सिंबल लगाया, 2 डिफरेंस 3, 2 और 3 में हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो 3 जो है वो जो हमारे पास है वो ग्रेटर नंबर है और 2 स्मॉलर नंबर है, ठीक है। 3 में से 2 को माइनस किया हमने, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 1, सॉरी -1, क्योंकि इस नंबर के साथ इधर माइनस आया हुआ था तो हमने यहाँ पर माइनस राइट करना होगा, लेकिन जब मॉडुलस सिंबल से ये बाहर निकलेगा तो खुद ब खुद ये पॉजिटिव में चेंज हो जाता है नंबर, तो हमारा आंसर आ गया जहाँ पर 1। उम्मीद है स्टूडेंट आज के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।